अस्सलाम वालेकुम जी। होलसेल वाले में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ और वो है बहुत ज़बरदस्त टॉपिक, क्योंकि ये जो आपने टाइटल में पढ़ा होगा यकीनन कि ऑनलाइन फ्रॉड क्या है, ये वाकई होता है या नहीं होता है, ये क्या है। तो ऑनलाइन शॉपिंग क्या फ्रॉड है, आज हम इसका तफसीली जायज़ा लेंगे। आपके सवालों का जवाब देने की काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि उसमें तमाम आपके जहन में जो भी क्यूरीज हैं और जो ख्यालात आते हैं घर बैठे शॉपिंग करने के हवाले से, उसका जवाब मुकम्मल देने की कोशिश करेंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी घंटी का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो बात हम कर रहे थे कि क्या ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड है। जी हाँ, अगर मैं कहूँ कि ये फ्रॉड है भी और नहीं भी तो यकीनी तौर पे आप जो है तज़बज़ब का शिकार हो जाएंगे और कहेंगे भाई ये क्या बात कर दी कि ये है भी और नहीं भी। जी हाँ, तो ये है उस सूरत में जो कि करने वाले हैं, जो कि बैठे ही फ्रॉड करने के लिए हैं, और नहीं भी यकीनी तौर पे कि जो लोग फ्रॉड नहीं करते उनका मकसद यही है हलाल रोज़ी कमाना, चाहे वो घर बैठे या इस कोविड-19 की सिचुएशन में जिसमें आजकल लोगों को काम करना मुश्किल हो गया है, लोगों की नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। अब एक बंदे से घर नहीं चलता, घरों की लेडीज़ जो है वो भी जो है फेसबुक पे और दीगर ऑनलाइन रिसोर्सेज पे काम कर रही होती है ताकि घर का खर्च मुनासिब तरीके से चल सके। उस दौर में अगर हर कोई ये फ्रॉड समझने लगा तो फिर काम कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे रन होगा, घर बैठे लोग या ख़वातीन या हजरात किस तरह अपनी प्रोडक्ट जो है वो बेच सकेंगे और आप लोग बैठे बैठे किस तरह रसूल कर सकेंगे कि एक शहर से दूसरे शहर आसानी से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये इसका फ़ायदा भी होता है, लेकिन एक डार्क लम्हा होता है, एक जहन में डार्क पैसेज होता है कि यार कहीं मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, ऐसा ना हो मैं इस बंदे को पैसे भेजूँ लगवाऊँ और ये खा ले, मेरा नंबर ब्लॉक कर दे, पैसे मेरे ज़ाया चले जाएँ, प्रोडक्ट मुझे आए ना। पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा ये कि भाई ये जो दिखाया गया है इन्होंने तस्वीर के अंदर या फेसबुक पे या यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऐसा तो नहीं कि ये जो दिखा रहे हैं इसके बरक्स माल आए, ठीक है जी, कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ जनाब वाली शर्ट का और मिले मुझे पैंट। तो कुछ सिनेरियो में ऐसा हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले वाज़ेह किया कि कुछ लोग बैठे होते हैं फ्रॉड के लिए, जैसे डबल शाह और बहुत सी मार्केट में मिसालें हैं। तो कुछ लोगों को जहन यही होता है, उनको दिए दुनिया का तो ख्याल होता है लेकिन आखिरत का नहीं होता कि भाई बाद में भी हिसाब किताब देना है। अगर बंदा सामने नहीं है तो क्या हुआ भाई, आपने हिसाब किताब तो देना है यहाँ पे भी और बाद में भी। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग बैठे ही होते हैं फ्रॉड करने के लिए, उनका मकसद होता है कि बस आज कमा लो और बाद का भूल जाओ। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि भाई कि जो माल दिखाया जाता है वो माल मिलता ही क्यों नहीं। ठीक है जी, हमारे पास भी एक चैनल है, हम लोग भी ऑनलाइन काफ़ी माल सेल करते हैं, पूरे पाकिस्तान में माल भिजवाया जा रहा होता है, हमारे चैनल पे भी प्रोडक्ट आ रही होती हैं। ठीक है, बहुत से सब लोग सवाल करते हैं, हम उनको मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, मुतमईन हो भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यकीनन ना हमने किसी के साथ ऐसा किया ना हमारे साथ ऐसा होता है। वो एक मुहावरा है कि नियत साफ़ और मंजिल आसान। जी हाँ, तो सबसे पहले उस पर हम बात करते हैं कि भाई जो माल दिखाया वो नहीं मिला। फ्रॉड की सबसे पहली किस्म, ऐसे ही जहन में आप लोग जहन में बोल रहे हैं हाँ सही कह रहे हैं, मुद्दे पर आ गया भाई ये तो अब मैं इसका जवाब देने लगा हूँ कि सीन है क्या। ठीक है जी, सबसे पहले आप अगर कोई नया माल ख़रीदते हैं जो कि सदियों से फैक्ट्रियों में बन रहा है या कुछ है, कंटिन्यूस की प्रोडक्शन है, कंटिन्यू प्रोडक्शन और सैम प्रोडक्शन। पहली चीज़ कंटिन्यू प्रोडक्शन, मुसलसल वो चीज़ बन रही है, मार्केट में आ रही है, नया माल खासतौर पर कंटिन्यू प्रोडक्शन और सेम प्रोडक्शन, सेम यानी कि वही माल आपको मुस्तकिल मिल रहा है। मिसाल के तौर पे डालडा घी जो आप बचपन से खाते हुए आ रहे हैं वो आज तक मिल रहा है, जितनी चाहे क्वांटिटी ले लो। ठीक है, नोट कर लें इस चीज़ को। आज अगर आप ऑर्डर देते हैं कि हाँ जी डालडा घी के 2 जो टिन पैक हैं या 2 बॉक्स हैं या 2 पाउच हैं वो मुझे पहुँचा दो, वो सेम वही होंगे जो आपको दिखाए गए हैं। जबकि अगर इसके बरअक्स आप किसी भी सर्विस से, चाहे वो फेसबुक वाली ख़वातीन होती है, आप उनसे ऑर्डर करते हैं या किसी प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से आप वीडियो देखते हैं, उनसे आप कहते हैं कि भाई ये माल मुझे चाहिए, ठीक है, या आप किसी वेबसाइट से माल देखते हैं, ख़ासतौर पे ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ और प्री लव की माल की बात कर रहा हूँ। प्री लव यानी कि पहले से इस्तेमाल शुदा लंडा। ठीक है, नए माल की मैं फ़िलहाल बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अभी ज़्यादातर लंडे के माल की, कि आप कहते हैं कि भाई जो दिखाया जाता है वो मिलता क्यों नहीं है। इसकी रीज़न मैं आज आपको बताने लगा हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग है और वैलिड रीज़न है। ठीक है जी, फ़र्ज़ करें एक साहब ने वीडियो बनाई और चैनल पे दिखाई कि ये माल दस्तियाब है और ये लाट अभी अवेलेबल है। ठीक है, आज 1 तारीख थी, वो वीडियो हो गई अपलोड, डेट को आप जहन में रखिए।
पहली तारीख को वो हो गई चैनल पे अपलोड, आपके पास नोटिफिकेशन आया, आपने वीडियो देखी, आपने कहा ठीक है जरा अभी पेमेंट आना है तो मेरे पास, मैं एक आध दिन में इसको ऑर्डर करता हूँ, रेट अच्छे हैं, सही है, चीज़ मुनासिब लग रही है और माल भी अच्छा लग रहा है, वीडियो के अंदर या तस्वीर के अंदर या वेबसाइट जो भी आपने प्लेटफॉर्म यूज़ किया। अब आपने क्या किया, 2 से 3 दिन 4 दिन में ऑर्डर किया, थोड़ा सा टाइम डिले हो गया, आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर आगे से ले लिया गया, जो भी पेमेंट टर्म्स है वो डन होने के बाद आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, माल आपके पास पहुंच गया, जो भी मुअय्यना मुद्दत थी, 1 हफ्ता 2 दिन 3 दिन जो भी है, माल जैसे ही आपने खोला, जैसे ही आपने खोला तो आपको लगा कि ये माल वो नहीं है जो मैंने ऑर्डर किया था, सेम तो है, यानी कि अगर आपने मिसाल के तौर पर पजामे ऑर्डर किए तो पजामे ही मिले, शर्टें नहीं मिली, लेकिन उस तरह का डिज़ाइन या उस तरह के कलर, उस तरह की चीज़ें नहीं मिली। अब आपने फ़ौरन एक बड़ा सा लफ्ज़ हो गया और यार मेरे नाल फ्रॉड हो गया। और फ्रॉड कैसे हो गया भाई जी, मैं आपको बताने लगा हूँ, ये फ्रॉड नहीं है। बात ये कि जब पहली तारीख को वीडियो अपलोड हो गई थी, उसमें दिखाया कि बहुत बड़ा डेयरी, बहुत ज़्यादा माल बल्क में, यानी कि बल्क क्वान्टिटी दिखाई गई। आपने ऑर्डर किए भाई 100 पीस या 50 पीस, मुझे 100 पीस दे दें, मुझे 50 पीस दे दें, ठीक है, होलसेल के हिसाब से अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। अब आपने किया 4 दिन बाद ऑर्डर। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें, जब ये वीडियो लगी होगी तो आप पहले वाले शख्स नहीं होंगे जिन्होंने ऑर्डर किया होगा। यकीनी तौर पे पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरा वर्ल्ड से देखा जा रहा होता है, कुछ ना कुछ होता है। और होता है क्या है कि पहले कोई ना कोई ऑर्डर कर देता है, आपने 2-3 दिन लगा, यकीनी तौर पहले किसी का ऑर्डर आ गया होगा, माल ऐसा तो नहीं कि रख दिया होगा, नहीं कि फलाने साहब ये 4 दिन बाद मुझे ऑर्डर लगाएंगे तो मैं उनके लिए 4 उठा के रख दूंगा माल, ऐसा कोई भी नहीं करता है। इसमें होता ही है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आइए पहले पाइए, नोट दिखाइए, माल ले जाइए। जी हाँ, ये है पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया का असूल कि जो पहले पेमेंट करता है माल उसका हो जाता है। तो बात कंटिन्यू मैं करता हूँ कि ढेरी दिखाई गई थी, पहले जिन साहब ने पहली तारीख को वीडियो देखी, पहली तारीख को ही ऑर्डर कर दिया, ठीक है जी, उनका माल पैक हो गया तो पहले ही वो ऊपर से माल लिया गया। अब माल ऊपर से लिए गए, जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं वो गड्ढा खोद के उसके नीचे से माल निकालेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो माल ऊपर से ही गिनती ले जाएगा, जो कि इंसानी फितरत है और एक तरीकेकार है। अब वीडियो जो बनाई गई थी वो भी ऊपर और नीचे का मिक्सचर दिखाई गई थी, जिसमें आप पीस देख रहे थे। तो हुआ क्या, हुआ ये कि पहले जिन साहब ने ऑर्डर किया, जिन खातून ने ऑर्डर किया, वो जो माल ऊपर का था वो पीस उनके पास चले गए। अब आपने 3 दिन बाद ऑर्डर किया, ये नेक्स्ट डे या वटेवर, सेकंड ऑर्डर हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, लाइनअप हो गया, जैसे जैसे ऑर्डर आ गया माल इसमें से कटता गया, निकलता गया। अब हुआ ये, जब आपका नंबर आया या आपका ऑर्डर लगा तो वो माल जो वीडियो में दिखा वो जा चुका था किसी और साहब के पास ऑर्डर में। ऐसा ही है भाई, 1000 पीस तो आपने नहीं लेने थे ना, आपने तो लेने थे 100 पीस, तो 900 पीस वो सड़ाएगा तो नहीं अगला बंदा। उसने क्या किया, वो 100 पीस करके 8-9 अफराद जिनके पहले आते गए वो चले गए। आपका 3 दिन बाद ऑर्डर था, आपको जब माल गया आपने बोला ये तो माल वो है ही नहीं जो वीडियो में दिखाया, तो हो ही नहीं सकता, दुनिया कोई फर्द आपको सेम माल नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आप सारा माल तो खरीद ही नहीं रहे। इसीलिए कहा जाता है कि बल्क क्वांटिटी लार्ज जो है हमेशा ली जाती है, ताकि उसमें सेम 100% श्योरिटी होती है, जो दिखाया जाता है यकीनी तौर पे वो भी उसमें मिल जाता है सारा का सारा। अच्छा जी, अगला सवाल इसमें आता है भाई कि पेमेंट की क्या गारंटी है। पेमेंट के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा कि जिनको भी आप पेमेंट करें उनको बैंक के थ्रू आप डीलिंग करें। आजकल जो इजी ट्रांजेक्शन हैं, जैज़ कैश है, इजी पैसा है, यू पैसा और बहुत सी सर्विसेज हमारे पास आ गई हैं, खासतौर पर पाकिस्तान में। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप बैंक की ट्रांजेक्शन यूज़ करें, ताकि बाद में आपको ट्रांजेक्शन की भी आसानी हो। ख़ास तौर पे अगर किसी कंपनी के नाम पे वो अकाउंट खुला हुआ है, जिस नाम से वो चैनल या जो भी वेबसाइट चल रही है, जैसे दराज.pk है, ठीक है, इसी तरीके से हमारे हुसैन उसकी वेबसाइट है, ख़ासतौर पे वेबसाइट है, और उसका एक कंपनी अकाउंट भी जो है रजिस्टर्ड है प्रॉपर तरीके से। अगर आप उसके थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं किसी भी कंपनी के नेम पे, जो भी आप डीलिंग कर रहे हैं ऑनलाइन जिससे माल मंगा रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ट्रेसेबल अकाउंट होते हैं और लीगल्स होते हैं, वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं मीनवाइल, ठीक है। बाकी इजी पैसा जैज़ कैश वाले तो हर 2 कदम पे आपको मिल जाएंगे। खैर, आप उनसे भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस तरीके से करे। अगली जो बात है, जो मैंने कहा कि जो आपने दिखाया है वो नहीं भेजेगा, फ्रॉड की सबसे बड़ी किस्म ये कहलाती है, उसका आज मैंने आपको तफसील से जवाब दे दिया है जी। तो आज उम्मीद है मैंने आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के जो बड़े सवाल थे फ्रॉड के हवाले से, कि जो माल दिखता है वो नहीं होता, पेमेंट की गारंटी है,
और क्या दीगर चीज़ें हैं, मैंने उसका तफसील से जवाब देने की कोशिश की है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ और सस्ते रेट पे आपको होलसेल रेट पे आइटम अगर खरीदना हो तो हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।